पाकिस्तान से क्या सीखना चाहते हैं? वहाँ के इंडिया की आवाम क्या सीखना चाहती है? नहीं, हम सीखना ही नहीं चाहते। डिप्लोमेसी सीखना चाहती है तो डिप्लोमेसी आप देख लें इस वक्त जयशंकर साहब के साथ क्या हो रहा है। ट्रंप साहब पूरी दुनिया में क्या चर्चा कर रहे हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन क्या चर्चा कर रही है। क्या पुलगाम के ऊपर किसी ने दुनिया ने कंडेम किया? क्या यूरोपीय यूनियन ने कंडेम किया? किस चीज को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं, आप पाकिस्तानी आर्मी का ही मेजर है। पाकिस्तान से सीखें राजीव भाई। सुनिए बख्शी सर को, देखिए, रुकिए। ये $10 बिलियन दिए थे। सुन लीजिए ना साहब, आपको लोगों ने सुन लिया है ना, अब दूसरों की भी नहीं, नाजिया मैं आ रहा हूँ। नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो। नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो। अरे भाई सरदार तैयब खान सुनो, सरदार तैयब खान सुनो। यस सरदार तैयब खान सुनो। यस ये एक रिकॉर्ड हम कर रहे हैं शो, जिसे दिखाएंगे। ये 1 साल पहले मैंने आपके ही प्रोग्राम में, ये आदम स्वामी के प्रोग्राम में कहा था, जब ये पहलगाम का आपने ड्रामा रचाया, मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद आप ये करेंगे जो आपने कैदी बनाए होंगे कश्मीरी बेचारे मजलूम, उनको लाएंगे, उन्हें मारेंगे और कहेंगे कि ये है दहशतगर्द पहलगाम को। दूसरी बात ये की पहचान देखकर जो पहलगाम में आए थे, बड़ी हंसी आ रही आपको। बहुत शुक्रिया पंडित जी। मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि ये 1 साल पहले मैंने आपके ही प्रोग्राम में, ये आदम स्वामी के प्रोग्राम में कहा था, जब ये पहलगाम का आपने ड्रामा रचाया, मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद आप ये करेंगे जो आपने कैदी बनाए होंगे कश्मीरी बेचारे मजलूम, उनको लाएंगे, उन्हें मारेंगे और कहेंगे कि ये है दहशतगर्द पहलगाम को। दूसरी बात ये है, आपने ऑपरेशन चॉकलेट किया, ऑपरेशन चॉकलेट पाकिस्तान। आपके पास प्रूफ कोई नहीं था। आपने जैसे कि वो एक कसाब पकड़ा था, उसके पास से मिल्क पैक बरामद किया था, इनके पास से आपने पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद की। सिर्फ ये शनाख्त आपने जाहिर की। देखिए पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ आपने किया उसको साबित नहीं कर सके और ना ही साबित कर सकेंगे, क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान ने किया, जिसकी जग हसाई पूरी दुनिया में हो रही। इरशाद अहमद 1 मिनट आपने बोला ना, उससे पहले 5 मिनट की आपने रिपोर्ट नहीं देखी। आपने 1 मिनट बोला, उससे पहले 5 मिनट की रिपोर्ट आपने नहीं देखी, और नहीं देखी तो मैं आपकी याददाश्त दुरुस्त करवा देता हूं। उसके बाद बख्शी सर बाकी आपको जानकारी देंगे। ये तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड दिखाई दे रहा है आपको इरशाद? पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड नंबर पढ़ो क्या इसका? पाकिस्तान के जो आतंकी भेजे उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर बताऊं क्या मैं? क्या क्या मिला है? पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड, नादरा का लिंक्ड स्मार्ट आईडी चिप मिली है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड पर्सनल आइटम्स मिले हैं। आप ऑपरेशन चॉकलेट कह रहे हैं, ऑपरेशन महादेव था जिसमें पाकिस्तान की चॉकलेट मिली, तो थोड़ा सा दिमाग दुरुस्त करिए भाई। पाकिस्तानी चीजें दिखाते हैं आप और प्रूफ कोई नहीं। लेकिन देखिए मैंने तो कहा, आपसे अर्ज की कि 1 साल पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, जो बेचारे कैदी हैं आपके पास मकबूजा कश्मीर में, उनको मारेंगे। सुनिए ना, कश्मीरियों पर मत खेलिए भाई, कश्मीरियों पर मत खेलिए। ये तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आप अपनी आवाम को नहीं समझा पा रहे हैं बख्शी सर। ये पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड की ये फोटो इनको दिखा रहा हूं, जो हमारे सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के पास से बरामद की। पाकिस्तान की जनता भर भर कर कोस रही है और यहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो आपने ऐसे ही दिखाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आप तनाव रह गए। मैं कह रहा हूँ बार बार आपको, अरे हम कोई तनाव नहीं है भाई, अभी उस पर भी आऊंगा। बख्शी सर को सुनिए। अच्छा, सुन लिया ना साहब इनको, का नाम भूल जाएंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं चाहूंगा कि इज्जत एहतराम से प्रोग्राम करें। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सरकारी हमने सुन लिया आपको, अब आप हमारी भी सुन ले। अच्छा ठीक है, थैंक यू। देखिए साहब, ऑपरेशन महादेव में सुलेमान शाह इलियास मूसा, जो कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान का था, उसके साथ एक अफगानी और एक यासिर, ये तीनों ने पहलगाम का हत्याकांड किया था। ठीक है, इनके पास जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो पूरे पकड़ लिए गए हैं, उनमें जो भी कॉन्वर्सेशंस है वो डिकोड हो गई है। तो साफ क्लियर है साहब, पाकिस्तान का लिंक, किस तरह पाकिस्तान के साथ ये टच में थे। ऑपरेशन महादेव आपको याद रहेगा, क्योंकि हम आपको अब याद दिलाते रहेंगे कि आपने ये हिमाकत करी, आपको उसका अच्छी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में। अरे पाकिस्तान के लोगों को सुनना पड़ेगा
की औकात बताओ। जिस तरह लेकिन डॉग आपकी विसल तहजीब, होती है ना, आपकी डॉग विसल, डोनाल्ड ट्रंप डॉग विसल बजाते हैं, आसिम मुनीर दौड़े जाते हैं वॉशिंगटन। आपने पहलगाम के दहशतगर्द कहाँ से पकड़े, आए कहाँ, गए कहाँ? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने पकड़ के बेचारे कैदी मार के कह दिया कि जी ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे और मार दिया। इसका कुछ सबूत है कि कहाँ से आए थे, पकड़े कहाँ थे आपने, मार दिए। किस वक्त पकड़े, किस वक्त? सुलेमान की फोटो सरकार ने हर जगह छप चुकी थी जब पहलगाम का मैसेकर हुआ था। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब ऑपरेशन पहलगाम का मैसेकर हुआ था, मजहब पूछ के मार रहे थे साहब, इस उम्मीद में कि भारत में दंगे फसाद रॉयट शुरू होंगे। ठीक है साहब, कश्मीरियों को लोग चुन चुन के मारेंगे, और ताकि कश्मीरियों के पास कोई चारा न रहे पाकिस्तान की तरफ ताकने के बजाय। लेकिन यहां पर आतंकियों को भेज देते हैं मरने के लिए। मसूद अजहर वहां पर बैठकर कैंपेन चला रहा है। एक कैंपेन मुनीर अमेरिका में चला रहे हैं, विसिल बजी है शायद कि एक बार फिर से आओ, फिर से हमने सुना है कि जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर भी चारा बनाकर छोड़ दिया जाएगा। यह पाकिस्तान की जनता करिए, मैं नहीं कह रहा हूं। देखें, अभी जो नाज़िर ने बातें की इंतहाई इनरिलेवेंट और गैर मुसद्दक़ और फजूल किस्म की बातें की है, क्योंकि जब दलील ना हो, दलाइल ना हो, तो फिर इस तरह की इल्जामात और फजूल बातें तो करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी मुहतरमा फरमा रही है कि इमरान खान का जेल में रेप हुआ है, तो क्या इनके पास एविडेंस है? किधर से इन्होंने कहा कि रेप हुआ है? इमरान खान तो मैं कल मिलकर आया, इमरान खान तो बिल्कुल तंदुरुस्त है और बेहतर है, और आप लोगों को मतलब झूठ फैलाने में आप लोग मतलब के इंटरनेशनली सबसे आगे हैं। और इसमें तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तो वो आपके इंडिया के साथ में आपको यही बताते रहूंगा, 70% जो आपकी आबादी है उसके पास तो बैतुल खला ही नहीं है कि जहां वो सुकून से जाके पेशाब कर सके। कि अगर सीखना है तो भारत से सीखो, किस तरीके से अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुकना है। नरेंद्र मोदी को कोई देखिए, आप पाकिस्तान से क्या सीखना चाहते हैं? वहाँ के इंडिया की आवाम क्या सीखना चाहते नहीं, हम सीखना ही नहीं चाहते। डिप्लोमेसी सीखना चाहती है तो डिप्लोमेसी आप देख लें इस वक्त जयशंकर साहब के साथ क्या हो रहा है। ट्रंप साहब पूरी दुनिया में क्या चर्चा कर रहे हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन क्या चर्चा कर रही है। क्या पुलगाम के ऊपर किसी ने दुनिया ने कंडेम किया? क्या यूरोपीय यूनियन ने कंडेम किया? किस चीज को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से? नहीं, आप पाकिस्तानी आर्मी के मेजर हैं। पाकिस्तान से सीखें। पाकिस्तान आर्मी के मेजर हैं या गली में जो सेना चलती है उसके मेजर हैं? आपने पहलगाम हमले की निंदा अगर सुनी ही नहीं है भाई, तब तो फिर तो मैं क्या ही कहूं। आपके जिगरी यार चीन तक ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है, तो फिर छोड़ दीजिए। अमेरिका ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है, फिर उसकी बात आप छोड़ दीजिए। और आपने कहा सीखना क्या चाहते हैं? मतलब फेल्ड स्टेट से कौन सीखेगा? फेल्ड मार्शल और फेल्ड स्टेट से कोई सीखेगा क्या? आपके कहने से क्या होता है? पूरी दुनिया में से कोई नहीं कह रहा। ये तो आप अपने मुल्क पे खुद ही कह रहे हैं, खुद ही तहकीकात कर रहे हैं, खुद ही किसी को मार देते हैं। 3 बंदों को जेल से निकाल के आपने उनको शहीद किया और उनको पर इल्जाम लगा दिया। अरे सर सुनिए ना, तो ये है, एक बात सुनिए मेजर नदीम, हम आतंकियों सुनिए ना मेजर नदीम, आप खुद ही अरे मेजर नदीम, हम आतंकियों को शहीद नहीं करते हैं, ठोकते हैं। आतंकियों को शहीद नहीं करते हैं, ठोकते हैं। कुत्ते की मौत मारा जाता है। से तो नहीं होती ना चीजें। ठीक है, जनरल साहब बैठे हुए हैं, इन चीजों को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलिए, जनरल साहब से बात करवाता हूँ आपकी। हम भी इसी इंडिया के ही रहने वाले थे और ये पार्टीशन के बाद अलग हुए। हमारे दिमाग, हमारा दिल मिलता है, लेकिन ये आपके मीडिया वाले नहीं, कोई दिल नहीं मिलता है भाई। आपका दिल नहीं मिलता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है दिल मिलता होगा, आपका दिल तो नहीं मिल रहा है। जनरल साहब रुक जाइए, आपने जनरल साहब का नाम लिया, मैं बख्शी सर के पास चला ही जाता हूँ। आपके एक प्रोग्राम में कहा था, आपने कहा कि हमें मसूद अजहर साहब दे दें, हमें सही मौलाना सईद साहब दे दें, तो मैंने भी ये कहा था कि आप हमें मोदी साहब दे दें। भाई सुनो ना भाई मेजर नदीम बोलना सीखो, तमीज सीखो। मसूद अजहर को बैठकर आपके इरशाद जो यहाँ पर बैठे पिछले शो में उलेमा बता रहे थे, तुलना करने की हिम्मत हो जाती है बख्शी सर इनकी। मार रहे हैं भाई राजीव भाई, सुनिए बख्शी सर को। देखिए, रुकिए, ये $10 बिलियन दिए थे। सुन लीजिए ना साहब, आपको लोगों ने सुन लिया है ना, अब दूसरों की भी सुन लीजिए। गुफ्तगू कहते हैं इसको हमारी भाषा में। अच्छा ठीक है साहब, ये जो मरकज़े सुभान अल्लाह है, क्या आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने इसको बनाने के लिए $10 बिलियन दिए थे, और ये आलीशान महल खड़ा हुआ था टेरर की यूनिवर्सिटी। और दूसरा मरकज है तैयबा, ये आपके जो है लाहौर के अंदर, ये जमी दोज हो गए हैं, छत फट गई है, जो बॉम्ब गिरे हैं सीधा आके टाइम
किए आप थे कह रहे हैं। उन स्पेसिफिक कमरों में फटने के लिए जहां मसूद अजहर और उसके रिश्तेदार छुपे हुए थे। ठीक है साहब, यहाँ सारी दुनिया पहले जब हमने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, जब हमने सुन लीजिए, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट के जंगल में, तो आपने बोला साहब कुछ नहीं हुआ, कौवे मारे चिड़िया मारी। अब जाके जरा मरकज़े सुभान अल्लाह में कौवे और चिड़िए गिन लीजिए ना, आप गिन लीजिए, कौवे गिन लीजिए, चिड़िया नहीं रुक जाइए। अरे मेजर नदीम, मैं आपकी बात पर जवाब ले रहा हूं बख्शी सर से, फिर आता हूं इरशाद जी आपके पास। बख्शी सर जब आप बोल रहे थे, पीछे से मेजर नदीम कमेंट्री कर रहे थे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छी हालत में, इंशाअल्लाह मुनीर पहुंच गए अमेरिका, इंशाअल्लाह मुनीर को बुलाया है ट्रंप ने, ये पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन है। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। देखिए साहब, वो बटलर भी बुलाए जाते हैं ना, बटलर भी बुलाए जाते हैं। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे को डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं। वो जैसे नौकर को विसल मार के बुलाया जाता है, वैसे इनको जो है तालीम इनको मिलती है ऊपर से, हुक्म मेरे आका से, और ये दुम हिलाते कुत्ते की तरह पहुंच जाते हैं वॉशिंगटन। यहाँ मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म, क्या हुक्म है मेरे लिए। ठीक, मेजर नदीम मैं आता हूँ, मेजर नदीम मैं आता हूँ। ये सच्चाई सुनकर तैयब खान सिर क्यों पकड़ लिया भाई? सच्चाई क्या, आप लोग झूठ इतना बोलते हैं, सच्चाई तो आप लोग 1% मैंने सिर्फ इतना कहा कि अपनी डॉग विसल सुनी है आपने? डॉग विसल केवल कुत्ते को समझ आती है। जो असम्बली उसमें इंडिया, आपने डॉग विसल जानते हैं क्या होता है? पाकिस्तान वो पर हमला करने वाला था, इस वजह से हमने जाके ट्रंप के तरले किए, मिन्नतें की, जाके उसके पैरों पकड़े, फिर जाके जो है वो सरदार तैयब खान थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखा करो भाई। तैयब खान 30 सेकंड आप सुनिए, फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखा करो भाई। अगर हमने अमेरिका की मिन्नतें ही करनी थी तो 50% टैरिफ लेकर थोड़े नहीं चल रहे थे। पीछे बंदे बैठेंगे, से पेड लोग बैठेंगे जो प्लांटेड किस्म के हुए होंगे, जो ऊपर से आपको नाम आया होगा, और आप कितनी हिम्मत नहीं कि आप लाइव शो कर सके, क्या आप रिकॉर्डिंग शो कर रहे हैं। सच में रेडियो जॉकी में काम करके तो ज्यादा अच्छा है, इसको पता ही नहीं है। नहीं नाजिया, मैं आ रहा हूँ। नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो, नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो। अरे भाई सरदार तैयब खान सुनो, सरदार तैयब खान सुनो, यस सरदार तैयब खान सुनो, यस ये एक रिकॉर्ड हम कर रहे हैं शो, जिसे दिखाएंगे